हमारे तेजस्वी जी शेर है बिहार के, और इस बार युवा सरकार होगा, तेजस्वी सरकार। जो देख रहे हैं तेजस्वी लहर पूरे देश में, पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है, और बिहार में भी इंडिया गठबंधन का लहर है। यहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रहे हैं 14 नवंबर को, इस बात को आप लोग बांध के रख लीजिए। तेजस्वी ऐसा शेर है कि पूरा बिहार में वो अकेला मोदी को भी पराजित कर सकता है, वो आदमी ऐसा तेजस्वी जी है। बच्चा है, कहाँ संभाल पाएंगे बिहार? बच्चा नहीं, अभी जब इतना कर सकता है, मोदी को भी घुटने टेकना पड़ रहा है, तो तेजस्वी कितने को कौन शेर है? तेजस्वी शेर है बिहार का। झुकाव ज्यादातर जो है इस बार तेजस्वी यादव चाहती है। 80% जनता बदलाव चाहती है, वो नीतीश कुमार के फेवर। नवंबर को तेजस्वी जी इसमें शिफ्ट, हम लोग भूमि पूजन में आएंगे। आप कहाँ जाएंगे फिर खाली करके? फिर ये दिल्ली शिफ्ट होंगे। शायद कि इधर तेजस्वी जी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा कयास लगा। के समय में बीजेपी ने 10,000 रुपया दे करके टोटल महिला को वोट खरीद रहा है, क्या यह सही है? यह एकदम इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और हमारे सामने जो आवास है लालू राबड़ी आवास है। अटकलों और संभावनाओं का खेल जारी है, टिकट वितरण भी जारी है, लेकिन तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि क्या लग रहा है कि इस बार फिर नीतीश कुमार पाला पलटने वाले हैं, तेजस्वी के साथ आने वाले हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर सवाल चल रहा है। हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से देख रहे हैं जो अभी तक हाल हुआ है। चूँकि एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान भी हो गया है, बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अभी महागठबंधन की तरफ से तमाम जो खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि नाराज़गी चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? हमारे साथ रूबा अंसारी हैं, रिपोर्टर मैडम की ये चीफ एडिटर हैं, सीनियर साहब से बातचीत करेंगे। इधर हमारे साथ सदरुज्जमा हैं, ये भी पत्रकार हैं हमारे, और भी साथी जो हैं वो पत्रकार, इनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रही हैं आप? लगातार बिहार में घूम रही हैं, क्या लग रहा है अभी का जो माहौल है, जिस तरह से जो बन रहा है, एकदम पीक पर चल रहा है अभी इलेक्शन, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल जो है वो तो दिलचस्प है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कब कौन किसका साथ छोड़ दे, कब कौन किसी और के साथ जुड़ जाए, कब कौन सी पार्टी एक दूसरे में विलय कर ले, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और आज सुबह से जो माहौल चल रहा है, जो अटकलें लगाई जा रही है, जैसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी शायद कि इधर तेजस्वी जी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी इसकी भी कोई साफ जानकारी नहीं है, क्योंकि ना उधर से कुछ बताया जा रहा है ना इधर से कुछ क्लियर हुआ है। कल हमें जहाँ तक था कि आज सीट जो है वो बंटवारे हो जाएंगे, सीट्स मिल जाएंगी जिसको मिलने, लेकिन वो अचानक से रोक दिए गए। इसके पीछे क्या वजह रही है? सब थोड़ा सा अंदर की चीज़ें जो अभी तक हमारे तक तो नहीं आ पाई हैं, और आप दूसरे साथियों से पूछिए उनको क्या लग रहा है। मुझे तो अभी तो मज़ा आ रहा है देखने में कि आज कल परसों कुछ भी हो सकता है बिहार में, बहुत दिलचस्पी है। मतलब संभव है, बिहार है, कह रहे हैं बिहार की राजनीति को समझ पाना मुश्किल है। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। बिहार की राजनीति में हर कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है ना, ये बिहार है, आप बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उलझा देगा। तो वही है जो कल से कयास आराइयाँ चल रही हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं। ये बात सही है कि जब 101 सीट नीतीश कुमार को दी गई और 29 सीट जब चिराग पासवान को दी गई, तो उसके बाद से जेडीयू के नेता, जितने चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो बीजेपी रच रही है। इसी को लेकर एक ने इस्तीफा भी दिया है, एक लोग कई लोगों ने इस्तीफा दिया। गोपाल मंडल है, वो धरने पर बैठे थे, पुलिस उनको उठा कर ले गई। सोचिए, जेडीयू के नेता है, सीएम से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक विधायक पार्टी का एक विधायक है, उसे नीतीश कुमार से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? पहले से भी इस पे कयास लगाया जा रहा था, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि नीतीश की पार्टी को हाईजैक किया जा रहा है, भाजपा द्वारा उसको कब्जे में लिया, यानी कंट्रोल कर लिया गया। तो क्या ये जब इस मर्तबा जब ये पलटी मारे थे भैया, इस मर्तबा जब वो पलटी मारे, तभी ये कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा, बीजेपी कंट्रोल करेगी। वो सब कुछ सामने दिख रहा है। ललन सिंह और इन सब नेताओं पर आरोप भी लग रहा है कि ये लोग पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अगर नीतीश जी फिर से ये जो चाचा भतीजे की जोड़ी है, अगर हाँ पूछिए, अगर आ जाते हैं तो क्या लग रहा है समीकरण कुछ बदलेगा? आ जाएंगे तो समीकरण बदलेगा, उतना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि उनकी सेहत को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठता है, और जहाँ तक मुझे यकीन है कि अब वो न पलटेंगे ना कुछ नहीं। बहुत सारे खबरें ऐसी आई हैं कि बहुत सारे उनके कैंडिडेट हैं जो नॉमिनेशन भी फाइल कर दिए हैं।
अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो बहुत कम है। कयास आराइयाँ हैं, अटकलें हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या लग रहा है बिहार क्या चाह रहा है अभी तक? बिहार इस बार ऐसा दिख रहा है कि बदलाव चाह रहा है। आप अगर देखेंगे तो एक लैंग्वेज में कहा जाए तो बिहार के लोग ज़्यादातर ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं। अगर आप देखिएगा उस हिसाब से भी 2005 से लेकर के वो अभी तक सत्ता में बैठे हुए हैं, और उसके बाद जैसा इन्होंने बताया कि उनके जो हाव भाव हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गमला उठा करके किसी आईएएस के ऊपर रख देते हैं, कभी कुछ वो बोल जाते हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बता देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, और ये आने वाले टाइम में अभी देखा जो जा रहा है, ज़्यादातर जनता जो हम लोग रूट में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, झुकाव ज़्यादातर जो है इस बार तेजस्वी यादव चाहती है। 80% जनता बदलाव चाहती है। वो नीतीश कुमार के फेवर में नहीं है, वो जेडीयू के फेवर में नहीं है। उम्मीद यही जताई जा रही है, कयास तो नहीं कर सकते, उम्मीद है कि बदलाव होगा। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव बिहार संभाल पाएंगे? बिहार संभाल में तेजस्वी माय हो गया पूरा बिहार। यहाँ बीजेपी के सरकार में आज तक जुमलेबाजी हुआ है, इसके सिवा क्या हुआ है? और तेजस्वी जी जब देखे कि हमको अब कोई हाथ नहीं लगना, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, तो तेजस्वी को कल दिल्ली में पेशी करवा दिया गया। मेरे तेजस्वी ऐसा शेर है कि पूरा बिहार में वो अकेला मोदी को भी पराजित कर सकता है, वो आदमी ऐसा तेजस्वी जी है। बच्चा है, कहाँ संभाल पाएंगे बिहार? बच्चा नहीं, अभी जब इतना कर सकता है, मोदी को भी घुटने टेकना पड़ रहा है, तो तेजस्वी कितने को कौन शेर है? तेजस्वी शेर है बिहार का। लेकिन कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नाराजगी चल रही है, खींचतान चल रहा है, मुकेश सहनी अलग, कांग्रेस अलग। इससे कोई बात, ये देखिए चुनाव है, सब अपने अपनी सीट के लिए भागीदारी मांगते हैं, लेकिन सब कोई मुकेश सहनी कुछ नहीं, सब कुछ मिल करके महागठबंधन एकदम अप टू डेट है और टिकट देना चालू कर दिए हैं तेजस्वी जी। लोगों से सिंबल में वापस लिया गया है, तभी से सिंबल जो लिया गया था वो भी सबको मिल करके दे दिया गया है, सब बहुत आदमी को भेज दिया गया, अभी चालू भी हो गया। जैसे मेरे महसी के विधानसभा के गौतम कृष्णन, वो भी टिकट लेकर के अभी अंदर गए, मुकेश रोशन जी अभी अंदर गए हैं, हमारे बैनाथ मेहता भी छातापुर के विधानसभा के वो भी आने वाले हैं, बहुत सारे। ये भी खबर चल रही है कि फिर से चाचा जी इधर आ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा देखिए, चाचा भतीजा है, कौन बड़ी बात है, बगल में दोनों है। कभी चाचा इशारा करेंगे भतीजा आएंगे, भतीजा को इशारा करेंगे चाचा जाएंगे। स्वागत के लिए तैयारी है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यदि आएंगे तो स्वागत है। लेकिन कह रहे हैं कि अभी जब चुनाव शुरू होगा, मोदी जी जिस तरह से उनका पूरा मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री लोग हैं, मैदान में उतर जाएंगे, कैसे टिकेंगे उनके सामने? देखिए हमारे तेजस्वी जी बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा किए हैं, बहुत युवा का तो दिल का धड़कन है, वो युवा तो उठा लिए हैं तेजस्वी को, और पूरे बिहार में रोजगार की बात करते हैं। मेरी सरकार ये रोजगार की बात करते हैं। बीजेपी सब दिन जुमलेबाजी किया है, 15 लाख बोला, इससे पहले काला धन, कहाँ गया 15 लाख, कहाँ दिया 15 लाख बीजेपी? ये जब चुनाव आएगा तो 10,000 देकर के वोट खरीद लेगा। अभी चुनाव के समय में बीजेपी ने 10,000 रुपया देकर के टोटल महिला को वोट खरीद रहा है, क्या यह सही है? यह एकदम इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए कि 10,000 रुपया देकर के क्यों अभी खरीदा जा रहा है वोट को। मोदी जी कह रहे हैं ना 5 साल दीजिए 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो सब बार इसका मोदी जी का वही हाल है। 10,000 जो रुपया बतला रहे हैं जीविका के द्वारा लोन दिया जा रहा है। अरे लोन हमारे दिया जा रहा है, उसमें जो सुनिए, हम लोग के यहाँ जो देहात का जो महिला है, जिस महिला को अभी ये ज्ञान नहीं है कि क्या हमको रुपया दिया जा रहा है, वो तो बिजनेस लोन है, आज न कल उसको वसूली किया जाएगा। महिलाओं को अगर मदद मिल रही है तो दिक्कत क्या है? मदद मिल रही है उसको, जिससे 10,000 में क्या रोजगार करेगी? वो अपना बाल बच्चा के फांसी दे रही है, कल होकर के उसके यहाँ कुर्की जब्ती बरांड जाएगा, सरकार का पैसा बैंक छोड़ देगा, रुपया अपना। नीतीश जी कुछ करे तब दिक्कत, ना करे तब दिक्कत। अगर 10,000 दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं, तमाम जो ऐलान कर रहे हैं, अब क्या दिक्कत? कैसे बोल रहे हैं नीतीश जी? ना नीतीश जी को सुनिए, नीतीश जी गार्जियन है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो गार्जियन हैं, तो जुमलाबाजी करेंगे, ठगने का काम नहीं ना करेंगे। हमारा बाल बच्चा अगर IAS हो गया, हम उनका पिताजी हैं, तो हमको ठगेगा? ठगने का काम नहीं ना करना चाहिए। ये जीविका के द्वारा जो लोन दिया गया है, बिजनेस लोन, कि 10,000 रुपया में आप लोन दे रहे हैं बिजनेस के लिए। बकरी ले लीजिए, मुर्गी ले लीजिए, अंडा बेचिए, रोजगार सिलाई मशीन कीजिए, और 10,000 फिर हमको आप सूद के साथ जमा कीजिएगा तब 30,000 देंगे, फिर 30 जमा कीजिएगा तब 50 देंगे। ये तो लोन है जी।
लेकिन कह रहे हैं जो ऐलान किया है नौकरी के, कहाँ से लाएंगे इतनी नौकरी? नौकरी इससे पहले जो 4 लाख नौकरी दिए हैं जब 17 महीने में, वो कहाँ से लाए थे? उस समय भी तो नीतीश जी बोले थे कहाँ बाप के घर से लाएगा, तो 17 महीना में वो आके कैसे दे दिए? वो बाप के घर से ला के दे दिए ना। साइन तो नीतीश कुमार ने ही किया ना। नीतीश कुमार साइन किया, उससे पहले भी वो बीजेपी की साइड था, उस समय भी तो साइन कर सकते थे, उस समय साइन क्यों नहीं किए? उस समय अभी उसके बाद भी तो बीजेपी के साथ है, उसके बाद साइन क्यों नहीं किए? उसके बाद वो बोले ट्राई 4 का जो अति है जल्द ही बहाली शुरू होगा, आचार संहिता लागू हो गया, उनकी सरकार जा चुकी है, अब वो जा ही चुकी है। 14 नंबर को विदाई, कुर्सी खाली नहीं है। कैसे कुर्सी खाली? उन 30 फिर से नीतीश कौन बोल दिया है? वो आपके बोलने से हो जाएगा? वो जनता तय करेगी। जनता का जो देख रहे हैं तेजस्वी लहर पूरे देश में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर है, और बिहार में भी इंडिया गठबंधन का लहर है। यहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रहे हैं 14 नवंबर को, इस बात को आप लोग बांध के रख लीजिए। अभी मोदी जी जब आएंगे तब मोदी, हम लोग जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं इस बार, बहुत बार देख लिए। क्या है कि 3 बार से वो प्रधानमंत्री बन गए, 15 साल में अभी 2 करोड़ से जोड़ लीजिए, 30 करोड़ नौकरी के बदला में 1 करोड़ भी नहीं दिए। 5 साल और मांग रहे हैं। नहीं मांग, काहे क्यों देंगे? अब वो पहले वाला समय थोड़ी है जो आप सब किसी को भी जुमलेबाजी 5 बार, एक बार फिर दीजिए 20 साल वैसे ही नीतीश जी खींच दिए, अब वो फिर बोलेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग ने बदलाव की, कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, बदलाव का हम लोग का मांग है। लग रहा है होगा बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। गच्चा खा जाए आखिरी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तेजस्वी जी शेर है बिहार के, और इस बार युवा सरकार होगा, तेजस्वी सरकार। राजनीति करेगा तो हर एक पंचायत, हर एक वार्ड विकास करेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आई तो यादव रंगदार हो जाएगा, चिनैती फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यही आज तक कोई मुद्दा बीजेपी को नहीं मिला, हिंदू मुसलमान, और कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, सब दिन ही मुद्दा नहीं है। इस बार कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी को देख लीजिए काम, वहां पर जिस टाइम में तेजस्वी छोटे थे उस टाइम में उसके ऊपर, हाँ, रोजगार की बात करते हैं, सब दिन वैसा काम किए, लेकिन तेजस्वी को फंसाने का काम किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी रोजगार का बात करता है और मोदी जी मतलब खाली जुमलेबाजी करते हैं, और नीतीश कुमार का तो पार्टी में कुछ चलता ही नहीं है। अब चाचा मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, आप चाचा बूढ़े हो गए और रिटायरमेंट के ओर। हाँ, हम तेजस्वी जी पेंशन 2000 देंगे, अभी 1100 दे रहा है ना, तो 1500 रुपया देंगे। अरे इसमें बोलिए, इधर सुनिए, जब मेरा तेजस्वी आगे होकर के बोला मैं 200 बिजली फ्री दूंगा, उसके बाद नीतीश कुमार ने, चाचा ने क्या कर दिए कि भाई 125 बिजली फ्री कर दो, उसके बाद बोला 400 वृद्धा पेंशन है तो उसको 1100 किया, जबकि मेरे तेजस्वी ने बोला था 1500 करूंगा। उसका देखसी कर रहा है भाई, नकलची सरकार है ये बीजेपी नकलची सरकार है। तो उधर वादा किया, इधर हो गया भैया। और तो मेरा भी नेता तो काम हानि योजना करेंगे, मैं 2500 रुपया महीना हर घर में दूंगा। तो बताइए, एक बताइए, हर महीना ना 2500 रुपया मेरे जनता ने दे रहा है। जब से बिजली फ्री हुआ है ना, हर गांव में पहले 1 घंटा लाइन कटता था, अब 6 घंटा कटता है, जाके देख लीजिए। लाइट ही नहीं आ रहा है, तो बिजली क्या फ्री करेंगे? पहले 1 घंटा कटता था, अब 6 घंटा लाइट कटता है। तेजस्वी यादव पे इतना भरोसा क्यों है? तेजस्वी यादव पे भरोसा है, वो 17 महीने में करके दिखा दिए हैं, इसलिए भरोसा है। जो वादा करता है वो निभाता है। तेजस्वी यादव जो भी वादा किया वो निभाता। बोलिए, इधर बहुत बोले हैं, बताइए इधर क्या लग रहा है? क्या बोलिए ना, क्या लग रहा है? तेजस्वी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे। हाँ, पूरा माहौल बना हुआ है। तेजस्वी को कोई आने से रोक सकता है क्या? सीट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं। चाचा वेंटिलेटर पे है, चाचा वेंटिलेटर पे है। उनको पता है उनके पार्टी मर्ज करने जा रहा है बीजेपी में। अशोक चौधरी, संजय झा, ये तमाम लोग पार्टी जदयू को बेच दिए। अचानक कह रहे हैं, अभी देख रहे हैं कैसे चल रहा है संबंध। कौन चल रहा है? उनको कौन चलाने वाला है? IAS चलाने वाला है? उनके पार्टी में कोई है? सब तो बीजेपी में जाके मर्ज कर चुके हैं। ये चुनाव भर जदयू चल रही है, आगे जदयू चलने वाली नहीं, सरकार बनने वाली है। देखे नहीं कौन इनकी कभी नहीं हो पाया सरकार। ये सपना है। कहाँ से? अन्य मार्ग में तेजस्वी जी शिफ्ट हो रहे हैं। 18 खाली हो रहा है। हाँ, 17 नवंबर को तेजस्वी जी इसमें शिफ्ट हो। हम लोग भूमि पूजन में आएंगे। आप कहाँ जाएंगे फिर खाली करके? फिर ये दिल्ली शिफ्ट होंगे। कांके में बेहतर इलाज है। यहाँ खाली हो गया। अरे कांके आप लोग पहुँचा दिए पहले ही। अरे कांके में बेहतर इलाज होगा। नीतीश रिकॉर्ड बना दिए, 17 महीना में 2.5 लाख टीचर को नौकरी दे दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। आज तक तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है? बताइए, ये बताइए। ये बोलते 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी? आप महिला के अपमान नहीं किए? 2005 से पहले लोग नहीं था। हमारी बहन बिटिया नहीं स्कूल में जाती थी, कॉलेज में जाती थी। इनके आने के बाद बहुत अच्छा भाई, एकदम 1990 से पहले क्या करा?
और अभी 2005 से लेके 2000 जब से नीतीश सरकार में सत्ता में रही है, देख लीजिए रेप मर्डर केस अगर उनके सरकार के बीच में नहीं हुए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और किस सरकार की बात कर क्या जंगल राज में सम्राट चौधरी का बाप मंत्री बैठा हुआ था, तब साला को क्या हो गया था कि वो मंत्री में बैठा हुआ था। जंगल राज में जब सम्राट चौधरी का बाप था तो तब नहीं था, तब वो साथ नहीं दे रहा था। आज उसका बेटा जंगल राज की बात करता है। सम्राट चौधरी कह रहे ना अपराधी का बेटा है, अपराधी का बेटा है और वो साला खुद अपराधी है। वो क्या बोलेगा, अपराधी है। वो खुद अपराधी है। तो ये जिस तरह से भी हमने लोगों से बातचीत की, इस आवास के सामने लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पर बदलाव होने वाला है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि सत्ता पर कौन बैठता है, किसकी सरकार बनती है। आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।